नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी आरती हमारे साथ है। जोहार। सारंडा सारंडा एशिया का सबसे बड़ा साल जंगल है। सारंडा झारखंड की पहचान भी है, लेकिन सारंडा में एक पेंच फंस गया है। पेंच क्या फंस गया है? केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार तो छोड़ देते, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेसिकली एक निर्देश है कि सारंडा में वन आश्रयणी बने, वन अभयारण्य बने, जिसे हम सैंक्चुरी भी सैंक्चुरी, कहते वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बने। लेकिन अब सारंडा के जो स्थानीय लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, और इसी कड़ी में 16 नवंबर को एक आर्थिक नाकेबंदी बुलाई गई है। इस आर्थिक नाकेबंदी को जेएमएम सांसद जोमा मांझी ने भी समर्थन दिया है। या ये कहें कि पूरे जेएमएम ने बिल्कुल सपोर्ट किया जेएमएम है, का समर्थन। जेएमएम की तरफ पहले से, एक बार हाँ। बयान है जोमा मांझी बिल्कुल, हाँ, सुन हाँ। लीजिए जोमा मांझी क्या बोलते। कटघरा में खड़ा करने का जो कोशिश हुआ है, ये कोई संस्था के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस सारंडा के बारे में उनको पता नहीं, उनका जानकारी है या नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट में जब बात को रखने का काम किया और उसी के निर्देशानुसार राज्य सरकार इसमें सरकार डायरेक्ट वो हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। ये पूरा साजिश षड्यंत्र के तहत भारत सरकार के द्वारा ये साजिश रचा गया है और किसी संस्था के द्वारा हम लोग को इस राज्य में राज्य सरकार को और हमारे सारंडा वासियों के लिए काफी चिंता की विषय है। और आप लोग ने जिस तरह से कह रहे थे कि देवेंद्र मांझी ने जो आंदोलन किया था उसमें कितने सारे लोग आंदोलन में, ये सामने में हम लोग का बैठा हुआ है, यहीं पर भी है हमारे जो भुवनेश्वर के और भी लोग हैं, कितने लोग इसमें शहीद भी हुए, कितने लोग आपने आज का तारीख में दुनिया भी छोड़ के चले गए, लेकिन जमीन और वहाँ जो लोग बसे हैं वहाँ पर अपना मौलिक अधिकार के तौर पे शांति से सुकून से लोग वहाँ पर पालन पोषण कर रहा है, चाहे पत्ता बेच के, चाहे दातुन बेच के, चाहे लकड़ी बेच के। और इस विषय को लेकर के सोशल मीडिया में और प्रेस मीडिया में ये बार ये बात आ रही है। देवेंद्र मांझी ने सारंडा में काफी लोगों को बसाया, कोल्हान में काफी लोगों को बसाया, पोड़ाहाट में काफी लोगों को बसाया, लेकिन जोमा मांझी आने के बाद, जगत मांझी आने के बाद सबको भगाने का काम कर रहा है। इस तरह का लोग षड्यंत्र कर रहा है। और आप लोग को आज ही नहीं, हम जिस दिन हम कुछ नहीं जानते, आज भी नहीं जानते, उस दिन हमने यह ठाना था कि ये आपके लिए, सारंडा कोल्हान के लिए, पोड़ाहाट के लिए हम जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक इस मुंह से आवाज निकलेगा, हम आपके लिए लड़ते रहेंगे और आपको उस जमीन से हम बेदखल होने नहीं देंगे। ये हम उसी दिन संकल्प किया, आज भी हम कहें। एक चीज को आप लोग समझ लीजिए, लोग कुछ भी कह दे, मेरे ऊपर में कैसो भी आरोप लगा दे। अभी उधर हमारे मकरांडा से बाबू बुढ़िया आए हैं, उस इलाका में कुछ लोग जा करके मीटिंग गांव में कर रहे और हमारा नाम ले करके, वो भी बहुत शुभचिंतक हो गए देवेंद्र मांझी का, उनका नाम ले करके, और हमको उसमें कहता है कि वो तुम लोग के लिए कुछ नहीं करते। हम आप लोग को बताना चाहते हैं, ये सारंडा, ये कोल्हान, ये पोड़ाहाट, देवेंद्र मांझी ने जो काम को किया है, आज जिस काम को लेकर के उसका कुर्बानी हुई है, ये हम नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी कुछ संवैधानिक बोले, यही भारत सरकार अभी ऐसा कानून बनाया कि जो भी जनप्रतिनिधि का खसका, आम जनता का ये अधिकार है, आम जनता का ये हक है। जैसा अभी कह रहे थे हमारा मन की जी, बहुत सारा मन की लोग, गुंडा, ये लोग हमको इस तरह से कह रहा है, आप हताश मत होइए। आप लोग को कोई किसी तरह का आंच नहीं होगा, आपके ऊपर में किसी तरह का
सुन लिया आपने आरती, ये पेच बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल जबरदस्त है। मतलब आप समझिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, राज्य सरकार जो है वो कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करती है कि वहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तैयारी अब शुरू होगी, और उधर जो है विरोध भी होता है, कहा जा रहा है कि राज्य प्रायोजित विरोध भी है। हाँ बिल्कुल। और देखिए सबसे पहले इस मुद्दे पर हम बातचीत करें, उसमें समझना सबसे पड़ेगा। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा मामला क्या है, जी। और उससे भी पहले हमें ये समझना चाहिए, हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर संसद हो, अगर कोई भी नियम या कानून पारित होता है तो जब तक सोशल एक्सेप्टेंस ना हो जाए उसका, वो कानून, वो नियम, वो उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। मतलब जब तक सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट ना कर ले, वो एक्सेप्टेंस वहां ना हो जाए, तब तक ये मुश्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया भाई कि वहां पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाना, वन अभयारण्य बनाया जाएगा, तो उसके पीछे एक मकसद ये था कि जिस तरह से दोहन हो रहा है जंगलों का, वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीव हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उसके लिए बेहतर होगा कि एक सैंक्चुरी बना दिया जाए, ताकि वहां पर रहने वाले जो वन्य जीव हैं वो सुरक्षित हो सके, जो वन है सारंडा का उसे संरक्षित किया जा सके। लेकिन अब ये इतना भी आसान नहीं है, आसान नहीं है, इसलिए विरोध शुरू हुआ। क्यों विरोध शुरू हुआ? अब देखिए, वो सारंडा का जंगल सिर्फ झारखंड की पहचान नहीं है। झारखंड के सारंडा जंगल में रहने वाले कई ऐसे जाति जनजाति हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जरिया वो जंगल ही है। सारंडा जंगल के वनोत्पाद जो है वो उनके जीवन का एकमात्र रास्ता है। अब आप सोचिए, अगर वो अभयारण्य बनता है, तैयार होता है, तो उस पर आश्रित रहने वाले जो लोग हैं उनका क्या होगा? बहुत हद तक ये भी है, देश में अभी 2-3 नए सेंचुरी बनाए गए हैं, वहां से जो लोग विस्थापित हुए, सबसे पहला डर तो ये है कि विस्थापन, क्योंकि झारखंड में ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पर विस्थापन सबसे बड़ा रोग है। विस्थापन, धनबाद हाँ, विस्थापन, गिरिडीह मतलब विस्थापन, कोल रामगढ़ एरिया आप विस्थापन, जहां चले जाइए, और विस्थापन ही खासकर बालू बालू वाले इलाके में भी अब यही चीज है। तो विस्थापन सबसे बड़ा रोग झारखंड का पहले से है, तो लोग इस चीज को लेकर डरे हुए हैं। अगर वो चीज, पहला मुद्दा ये। दूसरा ये कि जो लोगों के लिए जीने का जरिया है, अगर वो चीज वहां पर प्रतिबंधित हो जाएगा तो फिर वो जिएंगे कैसे? आप सारंडा के इलाकों में चले जाइए, वहां के लोगों के लिए जीने का जरिया क्या है? कुछ भी नहीं है। वो वही केंदू पत्ता, बीड़ी पत्ता, लकड़ी और वहां से जो फल वल मिलते हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं और इसी के भरोसे वो जीते हैं। वही जीने का तो सहारा फिर है। अगर वो छिन जाएगा तो फिर उनके पास क्या बचेगा? ये दूसरा मुद्दा हो गया। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, वो सिर्फ स्थानीय लोगों की बात नहीं है भारती, वो सरकार, सिस्टम, सबकी बात है, और वो है खनन। चाहे वो अवैध रूप से हो रहा हो, वैध रूप से हो रहा हो, अगर ये सैंक्चुरी बनती है, अगर ये अभयारण्य तैयार हो जाता है, तो फिर ये खनन, ये लीज, ये किसके हाथों में होगा? तो क्यों ना सरकार इसमें इंटरफेयर करे, क्यों ना जेएमएम इसमें सीधे तौर पर इंटरफेयर करे? तो जेएमएम अब खुलकर इसके विरोध में आ गया है। वहां के लोगों को ये कहा जा रहा है कि ये बनने नहीं देंगे, क्योंकि सब बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर खनन इनके हाथ से निकला तो फिर उस खनन पे अधिकार किसका होगा? सीधे सीधे केंद्र सरकार का होगा। केंद्र सरकार उसकी मॉनिटरिंग करेगी। फिर तो जेएमएम के हाथ सारंडा से कुछ नहीं लगने वाला, सरकार के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। तो इसलिए ये विरोध है। तो ये विरोध सिर्फ इसलिए नहीं है कि स्थानीय लोग नहीं चाहते, इसलिए भी है क्योंकि सिस्टम नहीं चाहता, सरकार नहीं अच्छा, चाहती। गजब बात ये है कि आप सारंडा कभी गई हैं? हम्म, जब आप सारंडा जाइएगा, एक बार। मिट्टी लाल है वहां की। हाँ मतलब वहां पर आयरन और काफी प्रचुर मात्रा हाँ में मिलता है। हाँ। आप चिरिया माइंस चली जाइए, आप नुआ मुंडी चले जाइए, आप जामदा चले जाइए, आप बड़बिल तक भी जाइए, सारंडा बड़बिल तक भी होता है। उन जगहों पर जब आप जाइएगा तो आपको दो दुनिया दिखेगी। हम्म सेल में जो है या हम्म जो भी खनन करती है कंपनियां, उन्होंने जो कॉलोनियां बसाई हैं, एक जनजीवन वहां है, हम्म, और जो जनजातीय परिवार वहां पर, हाँ, एक जीवन एक उनका वहां जीवन, पर। वो दुनिया अलग है। मतलब आप समझिए कि वो लाल पानी पीने को मजबूर है, उनको एक अदर डॉक्टर तक नहीं मिल रहा। हाँ, गजब बात यह है कि वहां से खबरें तक यहाँ नहीं आती। कैसे आएंगे? अवैध खनन की एक पैरेलल सरकार चलती है वहां पे, अवैध खनन की एक पैरेलल सरकार चलती है वहां पे। ये तमाम चीजें वहां पर है। आप सोचिए कि अभी तो वन अभ्यारण्य नहीं है, अभी कौन सा उनका जनजीवन सुधर गया है? अभी वो कौन सा राजा बन करके वहां के बिल्कुल, हाँ, सही एक बात होता ना है। कि अभी तो राजा बन करके जी रहे हैं। आप जाइए ना, आप मनोहरपुर में जाइए, आप जो है जगन्नाथपुर में जाइए, आप हाट कमरिया में जाइए, आप जा करके देखिएगा कि क्या स्थिति है लोगों की।
मतलब बहुत बुरी स्थिति। अच्छा ये बताइए, वहां पे कंपनियां काम कर रही है, सीएसआर फंड तो मिलते होंगे, लेकिन उस फंड का इस्तेमाल कैसे होता है? सीएसआर और डीएमएफटी, डीएमएफटी, हाँ, ये दो चीजें तो सबसे बड़ा घोटाला है। वही मैं कह रही हूँ कि उन पैसों का क्या होता है? जिले के उपायुक्त को इसका मालिक बना दिया गया। अब डीसी जो है वो जैसे चाहे वैसे फंड अलॉट करें। अगर इसका ऑडिट हो जाए, हम्म, ज्यादा नहीं, धनबाद, बोकारो, चतरा, यहाँ तक कि सिमडेगा, गुमला जैसा आंची जिले जो है, इसमें डीएमएफटी के फंड में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। तो एक बार जांच, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो ये एक पेंच है। पेंच इसका है कि केंद्र अपना गेम खेलना चाहता है यहाँ पर, और राज्य अपना गेम खेलना चाहता है यहाँ पे। केंद्र का गेम ये है कि वहां का जो लाल सोना बिल्कुल है लाल वो सोना, उसके पल्ले में हाँ, चला जाए, हाँ, और राज्य का गेम ये है कि राज्य चाहती है कि भाई साहब अवैध रूप से ही सही, लेकिन जो राजस्व अपने पास पहुंच रहा है, अपनी जेब में तो आ रहा है, वो राजस्व किसी और के पास हम कैसे जाने देंगे? तो खेल यहीं पर फंसा हुआ है दोनों तरफ से। लेकिन इनके बीच पिस कौन रहा है? इसके बीच आम लोग पीस रहे हैं। आम लोग तो पीसने के लिए ही बने, आम लोग तो पीसने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो वो आगे भी पीसते ही रहेंगे आप, लेकिन पेंच यही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर अगर खनन को लेकर अगर इतनी सारी बातें हो रही हैं, जो जो भी चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो या केंद्र सरकार की तरफ से हो, लेकिन जो तीसरी दुनिया जिनको हम कहते हैं, जिनके पास ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, अगर उनका विरोध जिस तरह से जोबा मांझी, मैं डायरेक्ट जोबा मांझी पर आ रही हूँ, जोबा मांझी ये कह रही है कि विरोध होना चाहिए, तो भाई आज तक उस तीसरी दुनिया के विकास के लिए क्यों नहीं काम किया गया? अगर आज उनके साथ आप विरोध के लिए खड़े हो सकते हैं, उन्हें उन्हें बकायदा आप उनको कॉल कर सकते हैं कि आप आइए और साथ में विरोध करिए, तो फिर आज से पहले उस दुनिया के लिए कुछ किया क्यों नहीं गया, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो? अगर केंद्र सरकार भी करती, अगर वहां जो कंपनियां बसी हैं, अगर उनकी तरफ से अगर कुछ नहीं हो रहा था, तो राज्य सरकार का ये जिम्मा है कि आप उन कंपनियों से कहें भाई कि क्या हो रहा है। तो उस वक्त इसकी चिंता किसी को नहीं थी। आज जब सेंचुरी बनाने की बात आई है, तो आज जेएमएम खड़ा हो रहा है कि इन लोगों का क्या होगा, तो इससे पहले इन लोगों का क्या हो रहा था? बिल्कुल। अच्छा, जोबा मांझी जो है, तो जोबा मांझी एक ऐसे शहीद की पत्नी है जो टाइगर ऑफ सारंडा था, हाँ, देवेंद्र मांझी। हाँ, मतलब यूं समझिए कि देवेंद्र मांझी से बड़ा नाम कम से कम सारंडा के सारंडा जंगल के के लिए कोई नहीं, कोई राजनीतिक नहीं, नाम नहीं। नहीं है। तो जोबा मांझी का वहां के लोगों के लिए खड़ा होना बनता भी है, हम्म। वहां के लोगों के लिए खड़ा होना बनता है जोबा मांझी। लेकिन अब लेकिन ये अवसरवादी नहीं हाँ, हो सकता है ना। हाँ, आप सिचुएशनल तो नहीं हो सकते हैं। अगर आज आपको उनकी दिक्कतें नजर आ रही है, जबकि आज अभी काम शुरू नहीं हुआ है, मेरा बस सवाल इतना है कि अगर आज आप खड़े हो सकते हैं, आज आप उनकी आवाज बन सकते हैं, तो बाकी पिछला छोड़ दीजिए, 25 साल पहले कहाँ थे आप? इन 25 सालों में कहाँ थी आप? इन 25 सालों में क्या कभी आपने जोबा मांझी को सुना सारंडा के लोगों के लिए आवाज बुलंद आवाज करते? उठा, मैं बस इस सवाल का जवाब चाहती हूँ। अगर आज आप खड़े हो रहे हैं, तो 25 सालों में आप कहाँ थे? 25 सालों का भी हिसाब आपको देना चाहिए ना। और अगर आप 25 सालों में अगर आप 5 बार भी आपने आवाज बुलंद की होती, तो शायद उस तीसरी दुनिया की तस्वीर बदल सकती थी, जो अब भी बस इस तकतकी में बैठे रहते हैं कि कोई तो आएगा जो उनके इस ये जो तस्वीर दिख रही है उसको बदल देगा, उनकी किस्मत बदल देगा। लेकिन वो लाल सोना ले जाता कोई और है, और लाल पानी पीने के लिए बस लोग वहां पर बैठे कुछ और रहते लोग हैं, बच जाते हैं। बच जाते हैं। तो ये बस इतनी ही सी कहानी है। मेरा सवाल इतना है कि 25 सालों में आपने आवाज बुलंद क्यों नहीं की? अगर आज याद आई है, तो पिछले दिनों, पिछले सालों से आप कहाँ थे? चलिए, ये सवाल तो है। कुल मिलाकर के 16 नवंबर को एक आर्थिक नाकेबंदी बुलाई गई, और इस नाकेबंदी को जेएमएम का भी जो समर्थन है वो रहेगा। अब ऐसे में सारंडा में वन अभयारण्य बनने को लेकर के आगे क्या कुछ चुनौतियां आती हैं, लोगों का क्या पक्ष है, वहां के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया था, जिस प्रतिनिधिमंडल ने पूरे सारंडा का भ्रमण किया, वहां लोगों से बातचीत की, हालांकि वो घूमे हेलीकॉप्टर से ही, लेकिन जो है वो प्रतिनिधिमंडल जो है वो गया है। अब राज्य सरकार की इसमें भूमिका आगे क्या रहने वाली है, जेएमएम की एज ए पार्टी क्या भूमिका रहेगी, कांग्रेस की एज ए पार्टी क्या भूमिका रहेगी, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा का क्या रोल रहने वाला है, चूंकि वो भी एक बहुत बड़ा हाँ नाम है बिल्कुल, वहां के। हाँ, हाँ। तो ऐसी स्थिति में इन सब चीजों पर नजर इन रहेगा। सब के साथ साथ 16 तारीख को अगर ये आर्थिक नाकेबंदी होती है, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? जो निर्णय लिया गया है, क्या उस निर्णय के लिए ये आर्थिक नाकेबंदी अहम रोल प्ले करने वाली है? सबका देखिए, देखना। 16 तारीख का इंतजार करिए। नमस्कार, जोहार। जोहार।